एक शाम की बात है। छोटी सी आयशा अपने मम्मा और बाबा के साथ मार्केट में घूम रही थी। हर तरफ रोशनी थी, लोगों की चहल पहल थी, सब कुछ बिल्कुल आम सा लग रहा था। लेकिन अचानक आयशा रुक जाती है। उसकी नज़र एक टॉय शॉप की विंडो पर पड़ती है। शीशे के अंदर एक अजीब सी लबूबू डॉल रखी होती है। आयशा कहती है, मम्मा, बाबा, देखो, मुझे ये वाली डॉल चाहिए। जवाब आने से पहले वो उनका हाथ छोड़कर सीधा शॉप के अंदर भाग जाती है। अंदर धुंधला अंधेरा था, पुरानी शेल्व्स और उन पर रखी बिल्कुल एक जैसी लबू डॉल्स। एक पल को लगता है जैसे सबकी आंखें आयशा को देख रही हों। पीछे से एक आदमी निकलता है और कहता है, पसंद आई? ये डॉल बहुत खास है। आयशा डॉल को पकड़ लेती है। मम्मा, बाबा, मुझे ये चाहिए। मम्मा डर कर कहती हैं, बेटा, ये डॉल कुछ अजीब लग रही है, कोई और देख लो। शॉपकीपर चुपचाप वही डॉल आयशा के हाथ में रख देता है। ले जाएं, फ्री में। पेरेंट्स बेचैन होते हैं, लेकिन आयशा की खुशी देखकर मान जाते हैं। बेटी, ठीक है, रख लो। आयशा वो डॉल लेकर घर आ जाती है। सारा दिन वो उस लबूबू डॉल के साथ खेलती है और खुश होती रहती है। लेकिन रात होते ही कुछ अजीब होने लगता है। किचन की तरफ से चीजें गिरने की जोर जोर से आवाजें आती हैं। मम्मा और बाबा दौड़ कर जाते हैं। वहां सफेद रोशनी में लबूबू डॉल रखी होती है। मामा घबरा कर कहती हैं, ये यहाँ कैसे आई? फिर अचानक घर की सारी लाइट्स कभी जलती हैं, कभी बंद होती हैं। हर जगह सिर्फ एक चीज नजर आती है, लबूबू डॉल। फिर अचानक पूरे घर में खौफनाक हंसने की आवाजें गूंजने लगती हैं। मामा का दिल कांप उठता है। सोफा की तरफ देखती हैं, वहां लबूबू बैठी होती है। जैसे ही मामा उसे देखती हैं, लबूबू धीरे धीरे जिंदा होने लगती है। मामा घबराकर वहां से भाग जाती हैं। बाबा देखते हैं कि लबूबू चलकर आयशा के कमरे की तरफ जा रही है। अचानक आयशा जोर से चीखते हैं, मम्मा, बाबा, देखें, लबूबू जिंदा हो गई है। पूरा घर डर, खामोशी और लबूबू की हंसी से भर जाता है। अगली सुबह आयशा के बाबा दादा जान को कॉल करते हैं और उन्हें सारा किस्सा सुनाते हैं। दादा जान बात सुनकर फौरन कहते हैं, मैं आ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। कुछ देर बाद आयशा के दादा जान घर पहुंच जाते हैं। जब वो सबको डरे हुए देखते हैं तो कहते हैं, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर आयशा का डर कुछ कम हो जाता है। दादा जान गहरी सांस लेकर कहते हैं, जाओ, वो डॉल मेरे पास लेकर आओ। बाबा लबूबू डॉल लाते हैं। दादा जान उस डॉल को अपने हाथ में पकड़कर कुछ पाक कलाम पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ते ही थोड़ी देर बाद लबूबू की आंखें धीरे से बंद हो जाती हैं। दादा जान कहते हैं, अब ये कमज़ोर हो चुकी है, इसे बंद करना ज़रूरी है। वो एक लकड़ी का संदूक मंगवाते हैं। लबूबू डॉल को अंदर रखकर संदूक को मजबूती से लॉक कर देते हैं। दादा जान कहते हैं, इसको पानी में फेंकना होगा। रात के वक्त आयशा के बाबा और दादा जान संदूक लेकर दरिया की तरफ निकलते हैं। दादा जान बिस्मिल्लाह कहते हैं और दोनों मिलकर संदूक को दरिया में फेंक देते हैं। संदूक पानी पर तैरता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे की तरफ चलता चला जाता है। अगले दिन वही संदूक तैरता हुआ किनारे पर पहुंच जाता है। वहां एक छोटी सी बच्ची खेल रही होती है। वो दौड़कर कहती है, ये क्या है? जैसे ही संदूक उसके पास आता है, वो खुशी से उसे खोल देती है। धीमी सी क्रीक होती है और अंदर से लबूबू डॉल बाहर आ जाती है। बच्ची डॉल को देखकर खुश हो जाती है। कितनी प्यारी गुड़िया है। वो उसे उठा लेती है। अचानक लबूबू की आंखें धीरे धीरे चमकने लगती हैं। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट उभर आती है। लबूबू धीरे से हंसती है, क्योंकि उसे अब नया शिकार मिल गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।